जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। तो नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज बोल में दो विषय आपके सामने होंगे। मुद्दा नंबर 1, कांग्रेस ने सरकारी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर जोरदार हमला बोला है। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जिसमें पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे थे, पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी थे। इसके अलावा संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तैयारी के साथ कांग्रेस इस मुद्दे पर उतर रही है। और दूसरा मुद्दा जो हम पूरी ईमानदारी के साथ न्यूज क्लिक में उठाते रहे हैं, सरकार और किसान के बीच बातचीत। किसान ने स्पष्ट कह दिया दोस्तों कि अब तक आप धर्म के आधार पर हमें बांटते आए हैं, मगर हम समझ चुके हैं और अब हम और नहीं बटेंगे, सरकार के सामने और नहीं झुकेंगे। और दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है दोस्तों? किसानों के खिलाफ एनआईए जो है वो जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। और किसान भूल जाइए, पत्रकारों तक को नहीं बख्श रही है एनआईए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है। तो इससे पहले कि हम कांग्रेस वाला मुद्दा उठाएं, आइए आपको बताते हैं कि आज दरअसल बातचीत में हुआ क्या। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं, तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। तो मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत का आज का यह दौर बहुत अहम रहा, क्योंकि आज सरकार सही मायनों में किसानों के सामने झुक गई है। जी हां, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, किसानों ने जो चेतावनी दी थी और साथ ही में कहा था कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ट्रैक्टर्स की एक परेड करेंगे, उस मुद्दे को लेकर किसान ने कहा है कि आप हमसे बताइए, 6 महीने, 1 महीने, 1.5 साल, 2 साल, हम किसान से जुड़े इन तीनों कानूनों को मुलतवी करने के लिए, स्थगित करने के लिए तैयार हैं और इस दौरान हम एक समिति का गठन करेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त असमंजस का दौर था। पहले एक खबर आई कि किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, मगर अब जो खबर आ रही है इस पर आप गौर कीजिए। सरकार झुक गई है। सरकार ने कहा कि हम तीनों जो किसान से जुड़े कानून हैं उसे 2 साल के लिए, जी हां, गौर से सुनिए, 2 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हैं। अब किसान जो हैं वो मिलने वाले हैं बाकी किसानों से, वो चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कल। आज 20 तारीख है दोस्तों और अब अगले दौर की बातचीत है 22 को। आपने इससे पहले देखा होगा दोस्तों कि बातचीत के बीच में जो वक्त था वो 1-1 हफ्ते का था, मगर अब 2 दिन के अंतराल पर अगले दौर की बातचीत होने वाली है, यानी कि जो 11वें दौर की बातचीत है वो 22 को होने वाली है। अब यह अपने आप में एक शुभ संकेत माना जाएगा अगर सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है उस बात को लेकर, क्योंकि अब दूरियां कम हो रही हैं बातचीत के दौर में। यही नहीं, सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा और वो प्रपोजल था कि हम इन तीनों कानूनों को 2 साल के लिए स्थगित कर देंगे और फिर हम इसे जो है चर्चा करेंगे। और यही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि आज किसानों ने सरकार को आड़े हाथों लिया। यह खबर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। आप जानते हैं, शिमला के 3 किसान जो हैं सिंघू बॉर्डर से हिमाचल प्रदेश वापस आते हैं और वो रिज रोड पर भाषण देना चाहते हैं। शिमला की जो पुलिस है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आज किसानों ने 2 टूक सरकार से कहा कि एक तरफ तो आप बातचीत का ड्रामा करते हैं और फिर हमारी किसानों को इस तरह से गिरफ्तार करते हैं। क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या इस देश के अंदर सिर्फ सरकार के चाटुकार पत्रकारों को ही कहने की एक तरह से आजादी है? तो यह मुद्दा उठाया जिस पर पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। किसान वहां नहीं रुके, किसानों ने आगे उनसे यह भी कहा,
आप हमें यह बताइए कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सिर्फ किसान ही नहीं, उन पत्रकारों से भी पूछताछ क्यों कर रही है, जांच क्यों कर रही है, जो सिंघू बॉर्डर में हमारे दुख दर्द को देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं। सोच के आपको अटपटा नहीं लगता दोस्तों? किसानों के जो आड़तियां हैं उन पर इनकम टैक्स रेड, एनआईए जो है वो किसानों की जांच कर रही है। मनोहर लाल खट्टर ने कई किसानों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। उधर जो पत्रकार इस पूरे खबर को कवर कर रहे हैं उनसे भी एनआईए पूछताछ कर रही है। यह वाकई कल्पना से विचित्र है दोस्तों, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। ऐसे में जब सरकार बातचीत की बात करती है ना, यही बात देश के किसान को हजम नहीं हो रही है। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, सरकार लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, तब इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। बातचीत में शामिल पीयूष गोयल ने क्या कहा था, याद है आपको? पीयूष गोयल ने यह तक कहा था कि ये तो अर्बन नक्सलों की गिरफ्त में है, और माननीय रविशंकर प्रसाद ने तो इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया था। बाद में राजनाथ सिंह सामने आते हैं, कहते हैं मैं ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रहता हूं, किसानों की राष्ट्रवाद पर, सिखों के राष्ट्रवाद पर हम शक नहीं कर सकते। मगर हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं सरकार किसान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी, क्योंकि किसान जो है वो लगातार सर्दी में ठिठुर रहा था। करीब 80 किसान अब तक मारे जा चुके हैं। उधर अदालत में वो एफिडेविट देता है, वो भी आईबी की गप के आधार पर कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो चुका है। यही नहीं, समानांतर तौर पर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की भी किसानों से बातचीत हो रही थी। क्यों? क्योंकि किसान ने कह दिया है कि 26 जनवरी को हम परेड का आयोजन करेंगे, किसान अपने ट्रैक्टर निकालेंगे दिल्ली में। इस बात को लेकर जो है बात अधर में लटकी हुई है, और कल यानी कि बृहस्पतिवार को दोनों के बीच में फिर से बातचीत होने वाली है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप किसान को इस तरह से क्यों रोक रहे हैं। यह अपने आप में काफी मायने रखता है। देखिए, अब ये दोहरी बातें नहीं हो सकती किसानों के साथ। एक तरफ तो आप बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ आप उस पर अंकुश लगाते हैं, आप आड़तियों पर इनकम टैक्स रेट्स मारते हैं। एनआईए जो है वो पत्रकारों से सवाल जवाब करती है। पत्रकार है भाई, आतंकवादी नहीं है। तो एक बात तय है दोस्तों, किसानों की सोच के सामने सरकार की जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आ रहे हैं, नाकाम पड़ते नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, आप जानते हैं, आज बातचीत के दौरान किसान ने सरकार से कहा, और क्या कहा, कि ये जो तीनों किसान बिल हैं पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। तो पीयूष गोयल ने उनसे सवाल किया कि भाई आपको क्यों लगता है यह असंवैधानिक है? उन्होंने कहा, पीयूष जी, आपने संसद के अंदर कहा था कि कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है। ऐसे में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्यों दखल दे रही है? किसान जो 40 संगठन सरकार से बात कर रहे हैं ना, वो पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। आपको अंदाजा लगाना होगा दोस्तों, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तब से उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वो खाना तक खाता है, उसको लेकर भी उसे बदनाम किया जाता है। विदेश में बसे आतंकवादी संगठन जानबूझकर उसके आंदोलन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको लेकर भी उससे जवाब मांगे जाते हैं, उसकी जवाबदेही तय की जाती है। मगर इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। दोस्तों, यह तो रही किसान की बातचीत। जी हां, मोदी सरकार और किसान की बातचीत। अब अगले दौर की बातचीत 22 को होने वाली है, और यकीनन बातचीत का यह दौर खासा अहम रहा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक पेशकश हुई है जिसे किसानों ने खारिज नहीं किया है। अब उस पर वो कल चर्चा करेंगे। कल का दिन बहुत अहम है। पुलिस के साथ उनकी बातचीत है 26 जनवरी की परेड को लेकर। यही नहीं, अब किसान बताएंगे, अगर किसान मान जाते हैं तो यह आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, कम से कम 2 साल के लिए। उसके बाद आगे देखना होगा क्या होगा। अगर नहीं मानते हैं तो यह आंदोलन चलता रहेगा। मगर अगले दौर की बातचीत जो है सिर्फ 2 दिन बाद है, 22 को है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कांग्रेस किस तरह से अर्नब गोस्वामी को घेर रही है। यह रिकॉर्डिंग मैंने कुछ देर पहले दिन में की थी, मगर यह रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ और कहना चाहूंगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था
तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी ने अपने फोन को बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहला सवाल, आखिर ऐसा अर्नब गोस्वामी ने क्यों किया? और अगर ऐसा अर्नब गोस्वामी ने कहा जैसा कि मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, तो इसका मतलब अर्नब गोस्वामी ने सबूतों को बर्बाद किया है। He has destroyed evidence। मेरा सवाल यहां पर कांग्रेस से कि आखिर वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? अगर कांग्रेस अर्नब गोस्वामी को घेर